मथुरा से करीब 54 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ी के नीचे नंदगांव स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन यहीं व्यतीत किया था। इसी कारण से नंदगांव ब्रजमंडल का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। एक तथ्य जो कम लोगों की जानकारी में है को भी आपको बताना चाहता हूँ कि नंद बाबा के पिता पर्जन्य गोप तथा वसुदेव के पिता शूरसेन सौतेले भाई थे। देवमीढ़ पर्जन्य गोप तथा शूरसेन के पिता थे। पर्जन्य गोप अपने परिवार सहित नंदगांव में ही निवास किया करते थे, परंतु केशी दैत्य के प्रकोप के कारण वे सपरिवार गोकुल स्थित महावन में जाकर बस गए थे। वहीं गोकुल में नंद बाबा के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और नंद बाबा उनके पालक पिता बने। जब महावन में भी तृणावर्त, पूतना आदि दैत्यों का प्रकोप प्रारंभ हुआ तो नंद बाबा अपने परिवार के साथ पहले छठीकरा ग्राम, फिर काम्यवन तथा अंततः नंदगांव में पुनः आकर रहने लग गए। संप्रति नंदगांव नंद बाबा के घर के रूप में जाना जाने लगा। नंदगांव की परिक्रमा 4 मील अर्थात 6 किलोमीटर की है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित 56 कुंड हैं। यहाँ एक पहाड़ी पर नंद बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में काले संगमरमर से बनी श्री कृष्ण और बलराम की 2 मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति त्रिभंगी मुद्रा में है और बांसुरी पकड़े हुए है। उनके बाईं और दाईं ओर यशोदा और नंद जी की मूर्तियां हैं। माँ यशोदा की मूर्ति के साथ राधा जी की मूर्ति भी है। एक छोटी मूर्ति बलराम जी की माता रोहिणी और दूसरी छोटी मूर्ति बलराम जी की पत्नी रेवती की है। नंद महाराज के साथ कृष्ण जी के 2 दोस्तों क्रमशः सुदामा और मधुमंगला की मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों को श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ द्वारा इस मंदिर में स्थापित किया गया था। इस पहाड़ी के संबंध में कथा यह है कि भगवान शंकर श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देखना चाहते थे, अतः नंदगांव में वह नंदीश्वर पर्वत या नंदीश्वर पहाड़ी के रूप में स्थापित हो गए। भगवान श्री कृष्ण शंकर जी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए नंदीश्वर पर्वत पर और उसके समीप नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप गोपियों एवं राधा के साथ बाल लीलाएं करते थे। नंदीश्वर पर्वत के साथ ही उसके दक्षिण की ओर नंद जी का राजभवन था, जिसके अवशेष अब भी वहां पाए जाते हैं। ऐसा परिलक्षित होता है कि यह भवन विशाल था और इसमें कई कमरे, कई आंगन आदि थे। वस्तुतः यह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मुख्य स्थल था। मान्यता है कि प्रतिदिन राधा जी भी माता यशोदा की अनुमति से यहाँ आया करती थीं। इसी भवन के पास राधा बाग नामक वाटिका है, जहाँ राधा विश्राम करती थी। भवन के समीप ही यशोदा कुंड है, जिससे माता यशोदा और माता रोहिणी स्नान करती थीं। नंद भवन से ही कुछ दूरी पर दक्षिण में नंद कुंड है, जहाँ पर नंद बाबा स्नान करने के लिए जाया करते थे। कृष्ण और बलराम कभी यशोदा कुंड में और कभी नंद कुंड में माता यशोदा और नंद बाबा के साथ जल क्रीड़ा किया करते थे। यहाँ के दर्शनीय कुंडों में मधुसूदन कुंड तथा पनिहारी कुंड भी है। मधुसूदन कुंड के चारों ओर घने वृक्ष हैं तथा यहाँ भ्रमरों का गुंजन हमेशा होता रहता है। पनिहारी कुंड पनघट कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड का जल मीठा होने के कारण नंदगांव के अधिकतर लोग यहीं से पानी लेते थे। श्री कृष्ण, गोप एवं गोपियां सभी यहाँ आकर बहुत धमाल किया करते थे। यशोदा कुंड के पास भी श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेला करते थे और यशोदा मैया के बुलाने पर भी घर वापस नहीं जाते थे। तब माता यशोदा श्री कृष्ण को हौआ और बिलौआ अर्थात डरावनी आकृतियों के आने की बात कहकर फुसलाकर घर ले जाती थीं। ये स्थान हाउ बिलाऊ नाम से प्रसिद्ध है। नंदगांव की होली भी अत्यंत प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा के विभिन्न होली गीतों से प्रारंभ यहाँ की होली ब्रज मंडल की मस्ती भरी होली मानी जाती है। इसे श्री कृष्ण एवं राधा रानी के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। ब्रज क्षेत्र में होली का 40 दिवसीय उत्सव होता है, जो कि बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है। नंदगांव एवं बरसाना की होली विश्व प्रसिद्ध होली है। यहाँ पुरुषों की टोलियों में नंदगांव के पुरुष होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण यहीं के थे, तथा स्त्रियों की टोलियों में बरसाने की स्त्रियां होती हैं, क्योंकि राधा रानी यहीं की थीं।
नंदगांव की होली सबसे पहले खेली जाती है, उसके बाद संपूर्ण भारत में होली मनाई जाती है। नंदगांव से हुरियारों की टोलियां बरसाना पहुंचती हैं तथा पिचकारियों से टेसू का रंग बरसाना की स्त्रियों पर डालती हैं। स्त्रियों के मना करने पर भी जब ये हुरियारे नहीं मानते हैं, तो बरसाना की स्त्रियां इन हुरियारों पर लाठियां चलाती हैं। हुरियारा पहले से लाई गई छतरी नुमा टोकरियों से स्वयं को बचाते हैं। ये दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक इस होली को देखने के लिए आते हैं। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।